एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का वीडियो ओपन शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 9 सत्यापित कीजिए। पहला प्रश्न, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई कोष्ठक बंद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक प्रकार की सरल समीकरण है, इसको सत्यापित करना है आपको। तो देख लीजिए इधर ये आपके लेफ्ट हैंड साइज हैं और राइट हैंड साइज हैं। तो राइट हैंड साइज के पद को लेंगे, तो राइट हैंड साइज को लेने पर अब देखिए x प्लस वाई, इसको उतारेंगे, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइज के पद को अपन ने लिया अभी, तो इसके अंदर दो पद हैं। इन दोनों का गुणा इन तीनों पद से करना है और बारी बारी से। ध्यान दीजिए, अब पहले ये ले लेते हैं इसको, इसका गुणा इनसे करेंगे। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं और टुकड़ों में कर सकते हैं। तो टुकड़ों में कर लेंगे, ये संख्याएं एक्स हैं, इसका गुणा करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे। अपन सरल तरीके से करते हैं ताकि कोई गलती नहीं हो। दूसरा है प्लस वाई, वापस ये संख्या पूरी लिखेंगे। अब देखिए, अब कोष्ठक खोलेंगे, गुणा कर दें। इसका गुणा इसके साथ में किया तो एक्स क्यू, आपको पता है आधार समान होने पर घातांक जुड़ जाएगी। इसका गुणा इसके साथ में किया, ये प्लस से माइनस माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर वाई। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस का प्लस, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस, इसका गुणा इसके साथ में किए तो एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका पूरा होगा। इस एक्स का गुणा इन तीनों से हो गया बारी बारी से, और कोष्ठक अपन ने खोल दिया। अब इसकी बारी, प्लस का प्लस, यहाँ पे प्लस है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। एक्स पहले आता है तो उसको पहले लेंगे, ध्यान रखना है। प्लस और माइनस माइनस, एक्स वाई है यहाँ पर, यहाँ वाई, तो एक्स वाई स्क्वायर। और अब ये आ गया, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, प्लस वाई, वाई की घात क्यू। अब देख लीजिए इधर, एक्स की घात क्यू है, ये वाई की घात क्यू है, और अब एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस का पद है, एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का पद है, ये इन दोनों से ये पद कट गया। एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस का पद है, ये प्लस का पद है, और ये कट गया। पीछे संख्या रही अपन ने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइज बराबर राइट हैंड साइज, ये आपका उत्तर होगा। दोनों पद बराबर होंगे, इसका उत्तर हल करने पर ये आपके आ गया, और ये दोनों ही बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइज बराबर राइट हैंड साइज, हिंदी के अंदर भी लिख सकते हो, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। चलिए दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का है, हल करते हैं। इसके अंदर सिर्फ माइनस है, ये ध्यान देना। तो अब इसमें इसका भी राइट हैंड साइज लेने पर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह अगले प्रश्नों के अंदर, 10वें प्रश्न के अंदर आपकी ये दोनों सरल समीकरण भी बनेगी। तो आपको याद करने का तरीका बता दें, जैसे इसके अंदर प्लस हैं तो पहले पद के प्लस लिखना, और दूसरे पद के अंदर माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक। और ठीक उसी प्रकार दूसरी समीकरण, या माइनस है तो पहले पद के अंदर माइनस आ जाएगा, दूसरे में ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा। ये याद करने का तरीका भी है। अब इसका गुणा इन तीनों से करना है बारी बारी से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का वाई, इसका गुणा इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब गुणा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसका गुणा इसके साथ करेंगे उसी प्रकार का, एक्स की घात 3 प्लस 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 का मल्टीप्लाई किया प्लस ही आएगा, एक्स का गुणा एक्स से किया एक्स स्क्वायर, और ये वाई।
इसका गुणा इसके साथ किया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का माइनस, प्लस का गुणा माइनस किया माइनस, और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का गुणा प्लस से किया माइनस, इसका गुणा इसके साथ किया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का गुणा प्लस से किया माइनस, इसका गुणा इससे किया वाई क्यू। अब आप देखिए इधर ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, ये पद कट गया, उसी प्रकार का है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये पद भी कट गया। पीछे संख्या रही आपके एक्स की घात क्यू माइनस वाई की घात क्यू। अब इसका उत्तर देखो ये आ गया, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइज बराबर राइट हैंड साइज, ये आपका आंसर। प्रश्न क्रमांक 10, इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि गुणनखंडन कीजिए। इसमें यह भी लिखा हुआ है प्रश्न के नीचे संकेत, प्रश्न क्रमांक 9 को देखें, यानी 9 प्रश्न की आपको सर्वसमीका यहाँ पर लगानी है। आप सबसे पहले देखेंगे इसमें एक्स क्यू, अब एक्स क्यू को मानेंगे इसी तरह जैसे एक्स क्यू को कर लें प्लस वाई क्यू, इसको मान लें। जिस प्रकार ये लिखे हुए हैं उसको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू मान लें अपन ने। तो आपको 3 घातांक होती है, तो आपको पता है कि उसमें से घनमूल निकालना पड़ता है। 27 का घनमूल होता है 3, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 3y की घात क्यू प्लस y की घात क्यू, यानी 125 का घनमूल होता है 5, जेड क्यू का घनमूल होता है जेड। अब ये अपन ने निकाल दिया। अब आपको पता है कि इसमें प्रश्न क्रमांक 9 की पहली सर्वसमीका लगेगी, तो इसके अंदर आपको पता है, इसमें लिख दें इधर x आपके हैं इधर 3y और y आपके अंदर हैं 5z, ये आपकी सुविधा के लिए। अब सर्वसमीका लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी सर्वसमीका है प्रश्न क्रमांक 9 की, पहले की जो आपने सत्यापित की। अब इसके अंदर मान इनपुट करने हैं, ये दिया हुआ पद है, देख लीजिए, और ये आपको राइट हैंड साइड उत्तर निकालना है। x आपके पास में 3y, तो ये 3y। अब आपके प्लस लिखा हुआ है सर्वसमीका प्लस, y लिखा हुआ है 5z, बड़ा कोष्टक कर लेंगे, x चाहिए आपको 3y, छोटा कोष्टक किया आपने, माइनस का माइनस, x चाहिए 3y, छोटा कोष्टक, y चाहिए आपके लिखा हुआ है 5z प्लस का, ये आपकी y स्क्वायर आ गया। अब इसको हल करेंगे, 3y प्लस 5z कोष्टक, 3 का वर्ग आपको पता है कि 9 होता है, और y का वर्ग होता है y स्क्वायर, ये आपके माइनस का माइनस, 3 पंजे 15 yz प्लस का प्लस, 5 का वर्ग 25 y का z का वर्ग z स्क्वायर, और ये आपके हो गया आंसर इसका। बहुत सरल है, ये ध्यान से करना है, संकेत 9 के सर्वसमीका को देखना है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, उसके अंदर आपको ध्यान करना है कि 90 प्रश्न की दूसरी सर्वसमीका लगेगी, परंतु उससे पहले आप इसको x और y की पहचान कर लो। चलिए सब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इन दोनों का घनमूल निकाल दो। आपको घबराना नहीं है, कक्षा 9 के अंदर ऐसी संख्या ही दी हुई है जिसका पूरा घनमूल निकलेगा, बाकी दिमाग दूसरी बात नहीं रखनी। 64 का घनमूल होगा 4, तो ये 4, m की घात 3 का घनमूल होगा m, कोष्टक बंद कर लेंगे सुविधा के लिए, माइनस 343 आपके होता है 7 का। बड़ी संख्या एक बार आप बता दें अभ्यास के लिए। अभाज्य गुणनखंड तरीके से आपको करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। इसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, इकाई अंक 3 है,
इकाई अंक 3 होने पर 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 के सब बाद में अभाज्य संख्या आपकी आती है 7, क्योंकि 6 एक संयुक्त संख्या उसको नहीं लेंगे, तो 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 पंजे 35 ज़्यादा होता है, 7 100 को 28 आ गया। 2 और 4 6 को आगे जोड़ेंगे, 3 के आगे 63 में 7 का भाग गया 9 बार। अब ये 7 का भाग फिर जाएगा, फिर 7 का गया, फिर 7। 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। घनमूल में 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, वर्गमूल में 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 7 आ गई संख्या, n का n आ गया और ये 3। अब आपको सरस्वती लगानी है, इसमें x आपके ये आ गया, y आपके ये आ गया, ध्यान रखना है। अब सबसे पहले लिख देंगे x क्यू माइनस वाई क्यू बराबर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये माइनस से इधर भी माइनस लिखा है। अब देख लें, ये इसमें प्लस लिखा हुआ था, तो दोनों सरस्वती का सेम है, तो प्लस माइनस का ही अंतर है, ध्यान रखना है। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइज का पद दिया हुआ, राइट हैंड साइज उत्तर निकालना है। x आपके पास आ रहा है 4m, y आपके पास आ रहा है 7n। अब आपके x ढूंढना है आपको, 4m का स्क्वायर बड़ा कोष्ठक प्लस 4m y 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर, इसको मिटा देंगे इधर, बीच में आ रहा है बाजू में, तो 7n का होल स्क्वायर बड़ा कोष्ठक। अब देखिए इधर ये ऐसा कैसे लिखेंगे, 4m माइनस 7n कोष्ठक बंद। 4 का वर्ग आपको पता है 16 होता है, m का वर्ग होता है m स्क्वायर, प्लस का प्लस 700 को 28, mn का गुणा करेंगे mn, और 7 का वर्ग 49 और n का वर्ग n स्क्वायर। ये आपका कोष्ठक बंद और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार इसका उत्तर निकल गया। बहुत ही सरल है, इजी है, सरस्वती को आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 11वां, प्रश्न 11वां, गुणनखंडन कीजिए। पहला प्रश्न, 27x की घात क्यू प्लस y की घात क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz। अब आपको ध्यान में आ रहा है, इन प्रश्नों को देखने पर ध्यान में आ रहा है कि इसके अंदर 8वीं सरस्वती लगेगी। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइज दिया हुआ है इसका, राइट हैंड साइज आपको उत्तर निकालना है। उससे पहले आप इसमें घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये इसका लेफ्ट हैंड साइज पद है। तो 27 का आ जाएगा आपके 3, y का घनमूल आ जाएगा y, z का आ जाएगा सिर्फ z। अब ये तीनों पद निकाल दिए आपने, x ये अंदर के कोष्ठक वाले, y ये और z ये। अब आपको 3 का 3 लिखना है और x आपके पास आ गया 3x, y आपके पास सिर्फ y, z आपके पास सिर्फ z। अब आप ध्यान कीजिए, इसका लेफ्ट हैंड साइज देखिए, 3 3 9 9 आपके आ रहा है, यहाँ xyz आ रहा है। तो ये पद इसके ऊपर प्रतिरूप बैठ रहा है, तो राइट हैंड साइज आपको उत्तर निकालना। पूरी सर्वसमीका लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। सर्वसमीका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, कोष्ठक बंद करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपकी होगी सरस्वमीका 8वीं। अब आपको राइट हैंड साइज आपके अंदर मान रखना है। ये आपके प्रतिरूप इसके ऊपर बैठ रहा है, बैठा दिया।
राइट हैंड साइड उत्तर निकालेंगे। इसके लिए आपको ध्यान करना है एक्स वाई और जेड की पहचान होनी चाहिए। एक्स आपके पास यहाँ पड़ा है, घनमूल निकालिए 27 का, वाई क्यू का घनमूल निकाल दिया वाई, जेड क्यू का घनमूल निकाल दिया जेड। तो तीनों पद यहाँ पड़े हैं, तो इसको देखकर आप राइट हैंड साइड में मान को रखेंगे। पद बड़ा है इसलिए इधर का पद यहाँ से लिख रहे हैं, ध्यान देखना है। तो ये x आपके पास आ जाएगा 3x, x आ गया ये, प्लस y आपके पास y आ गया, z आपके पास z ही उसी नाम का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में ये करना है बड़ा पद, कोष्ठक कर लिया आपने, एक्स स्क्वायर चाहिए, x आपको पहचान होगी 3x, ये 3x का वर्ग प्लस का प्लस, y चाहिए, y आपके पास अकेला y ही है, स्क्वायर कर लो, और z का भी, माइनस एक्स वाई चाहिए, x आपके पास ये रहा 3x, y आपके पास सिर्फ y है, माइनस y आपके पास सिर्फ y है, और z आपके पास सिर्फ z, माइनस का z, और ये zx, x आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है 3x, ये। अब इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए, ऐसा कैसा लिखेंगे इसको, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और 3 का वर्ग आप जानते हैं 9 होगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3z कर लो या xz कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ये आपका उत्तर। इस प्रकार का प्रश्न क्रमांक 11वां आपकी कंप्लीट हो गया। बहुत सरल है, 8वीं सरस्मिका लगी है, और अब इसके अंदर सत्यापित करना है, 8वीं निकालनी है। अब दोनों के अंदर अंतर इतना है, इसमें राइट हैंड साइज को देखकर आपको राइट हैंड साइज का उत्तर निकालना है कि सरस्मिका ये होगी। अभी जो अपने लिखी है ये वाली, ये क्या अपन निकालेंगे, देखिए सब। प्रश्न क्रमांक 12वां लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए। राइट हैंड साइज देख लो इधर, और अब लेफ्ट हैंड साइज देखने के बाद राइट हैंड साइज को देखते हैं तो इसमें 1/2 आता है। ये कहीं पर भी प्रश्नावली के अंदर नहीं है, तो इसको सिद्ध करके आपका राइट हैंड साइज इसका निकालना है 8वीं सरस्मिका का। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों, ये इसका लेफ्ट हैंड साइज देख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइज आपके 8वीं सरस्मिका का है, तो राइट हैंड साइज में 1/2 आ गया, नहीं दिया हुआ है, तो ये सत्यापित करेंगे, आप सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे, राइट हैंड साइज लेने पर ले लिया रेट, अभी 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और अब इसके अब ध्यान रखना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब आपके दिमाग में बैठ गया हो गया कि भाई दूसरी सरस्मिका लगेगी माइनस वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये लगेगी। इसमें x क्या आ रहा है, x आ रहा है, x ही आ रहा है, y क्या आ रहा है, y भी y आ रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको बड़ा कोष्ठक करेंगे इधर, तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके होगी दूसरी सरस्मिका माइनस वाली, ध्यान देनी है। अब ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह पर क्या आया है y, और y की जगह पर क्या है z, ये आपको ध्यान रखना है। सरस्मिका वही लगेगी दूसरी वाली, तो अब x स्क्वायर की जगह लिखेंगे y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस y की जगह लिखना है z स्क्वायर, ये आपकी होगी दूसरी कंप्लीट, दूसरा पद। तीसरे को देख रहे हैं, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x की जगह पर आया है z और y की जगह पर आया है x, कुछ भी आ जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, दूसरी सरस्मिका लगेगी, और इसमें लिखेंगे प्लस का z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस यह y आ गया x स्क्वायर, प्लस लिखा हुआ, ध्यान देंगे। अब इस प्रकार का उतारने के बाद में बड़ा कोष्ठक बंद कर लिया आपने। अब आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, ऐसा कैसा उतारेंगे, 1/2 x प्लस वाई
प्लस जेड। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, देखो उंगली चल रही है। चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है अंत के अंदर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पास में लाएंगे, एक लाइन अपन कम कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, परंतु कमज़ोर भैयाओं के लिए लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे। एक्स स्क्वायर अंतिम वाला पास में लाएंगे, समान पदी है, और फिर उसके बाद में y, ये y, फिर जेड ये लाए पास में। इसके बाद में वापस यहाँ आ जाएंगे 2xy माइनस यहाँ आगे 2yz माइनस 2zx, बड़ा कोष्टक बंद। अब इस ध्यान करेंगे ये दो पद एक्स स्क्वायर है, समान पदी है, समान पदी को समान पदी के पास में लाया, और इसमें ये दो हैं तो दो लिखेंगे, ये ऐसा कैसा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। अब पूरी लाइन को देखने के बाद आपको पता पड़ता है सभी पदों के अंदर दो 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 आ रहा है, तो इसके अंदर दो कॉमन ले लो, 1/2 यहाँ आ जाएगा, x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, और ये z और दो आगे आपके कॉमन आगे रख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कोष्टक बंद कर लिया अपन ने। अब आप देख लीजिए ये दो से ये दो कट गया, ये हर के अंदर दो है, ये अंश के अंदर गिना जाएगा। अब आप एक का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप देख लीजिए ये आपके सरस्वती का 8वीं का राइट हैंड पक्ष है। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ देख लीजिए राइट किया हुआ है, ये 8वीं है, ये सेम आ रही है। इस प्रकार आप सिद्ध आपने कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइज बराबर राइट हैंड साइज। अब आपके 12वां प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुका है।